नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा है शेयर बाजार। आज का हमारा सेशन है व्हाट स्टॉक मार्केट। इससे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था वाई स्टॉक मार्केट, जिसमें हमने जाना था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की क्यों जरूरत होती है और स्टॉक मार्केट को आज की डेट में लोग एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों ट्रीट करते हैं। तो वो सब चीजें जानने के बाद आज हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, रेगुलेटर्स में होते हैं, जो मिलके इस पूरी मार्केट को स्टॉक मार्केट बनाते हैं। तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे आज की डेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या होती है इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई फ्रूट खरीदना है। आपके घर के बाहर बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, दुकानें हैं। ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपके घर के पास एक मंडी है जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं। शॉप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। उन सब के पास काफी सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं। तो इस पूरी जो प्रोसेस है इसे रेगुलेट भी करते हैं। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की। और ये पूरी प्रोसेस जो भी है ये एक मार्केट का रूप लेती है। अब इसे स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये हो जाते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये जो मंडी है ये हो जाता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। ये हो गए स्टॉक ब्रोकर्स। ये हो गए शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसको और ढंग से समझने के लिए आपको फ्रेश तरीके से बताता हूं। सबसे पहले आते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। जिसमें होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, डीआईआईस, एफआईआईस, एएमसी। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? आप में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, अब ये एनआरआई भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, आप हम लोग। डीआईआईस होते हैं कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, वो भी इंडिया की। ये होती हैं एफआईआईस। डीआईएस की फुल फॉर्म बता दूं आपको, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और एफआईआईस होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसा कि इनका नाम बता रहा है ये भी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, लेकिन ये फॉरेन की होती हैं। और फिर आती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये होती हैं म्यूचुअल फंड। अब मान लीजिए आपको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आपको कंपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी एक। वो कंपनी आपको मिलेगी एक स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां पर ये कंपनी के सारे शेयर लिस्ट हुए होंगे। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। फिर इसके बाद जब आपको आपने कंपनी का शेयर देख लिया कौन सा लेना है, कंपनी समझ ली कौन सी लेनी है, अब आप जाएंगे अपने स्टॉक ब्रोकर के पास। उससे अपना ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस लेंगे और शेयर के बाय को हिट कर देंगे। जैसे ही आप बाय की कमांड देंगे, होगा क्या, आपका स्टॉक ब्रोकर आपका अकाउंट डेबिट, आपके डीमेट अकाउंट में जो पैसा होगा, आपके जो बैंक से लिंकिंग हो रखी होगी,
आपके बैलेंस को चेक करेगा, उस बैलेंस से आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा अमाउंट को, और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर देगा। और ये डीमेट अकाउंट कहां होता है? एक डिपॉजिटरी के पास। सो इस पूरी प्रोसेस को एक बार डिस्कस करते हैं दोबारा से कि क्या होता है। एक होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिन्हें शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, बाय करना है, सेल करना है। दूसरे होते हैं कंपनी, जिन कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं, हमें उन कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर देखते हैं कि किस किस के किस पर लिस्ट है। स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास होते हैं, एक तो एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी। ये दो एक स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में रन करते हैं। पहले भी और स्टार्टिंग में काफ़ी सारे थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास सिर्फ दो ही हैं। और कंपनी हमारे पास हो जाती हैं रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा वगैरह वगैरह। स्टॉक ब्रोकर्स हमारे पास हो जाते हैं जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग वगैरह वगैरह। बैंक अकाउंट, आपको बैंक पता ही है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई वगैरह वगैरह। डिपॉजिटरी होती हैं सीडीएसएल, एनएसडीएल। डिपॉजिटरीज को आप ऐसे समझिए कि अगर हमें अपने शेयर्स को कहीं स्टोर करना है तो वो सारी स्टोरेज डिपॉजिटरी में होती है, और डिपॉजिटरी में हम सबका डीमैट अकाउंट मेंटेन होता है। इसलिए स्टॉक ब्रोकर्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आ गई? नहीं आई तो मैं एक और बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। आप मैं डीआईआईज, एफआईआईज, एएमसीज, ये होती हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हमें अगर कोई शेयर खरीदना है, बेचना है, शेयर्स की ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, हम सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट की हुई कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें से किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को हमें खरीदना है या बेचना है। फिर हम अपना स्टॉक ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। उस ट्रेडिंग अकाउंट से हम अपने जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन करनी है उनको एग्जीक्यूट करेंगे, और वो जाके हमारे डीमेट अकाउंट में हिट हो जाएंगी। हमारा ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास लिंक्ड होता है, इंटरलिंक्ड होता है, और इन सबको रेगुलेट करती है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम सब कहते हैं सेबी। जैसे बैंकों के लिए आरबीआई होती है, वैसे ही शेयर्स के लिए, इक्विटी के लिए सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीजें मिला के बनाती हैं आपकी स्टॉक मार्केट। आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, किन किन मार्केट पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स को मिला के हम एक स्टॉक मार्केट को देखते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ ध्यान रखिए, ये सेशन 2 की वीडियो है। अगर आपको सेशन 1 पे जाना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वीडियोस के नीचे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।